नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह कहानी गांव में रहने वाली एक गरीब लड़के की है। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। एक गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम माला था। दोस्तों, माला 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। माला का उम्र धीरे धीरे बढ़ जाने के बाद उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, उसकी शादी एक गरीब मजदूर किसान के साथ होता है। दोस्तों, शादी के बाद मजदूर किसान भी बाहर कमाने के लिए चला जाता है और साथ में माला भी चली जाती है। दोस्तों, शादी के बाद कुछ समय के बाद माला की एक छोटी बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम पूर्वी रखता है। दोस्तों, जब माला की पति काम पर चला जाता है तब माला अपना पूरा दिन भर का समय पूर्वी के साथ व्यतीत करती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है घर का खर्च बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस पर एक दिन माला और माला की पति आपस में राय विचार करता है कि हम दोनों पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन अपनी बच्ची अच्छी स्कूल में दाखिला करवाकर इसको बहुत बड़ा अधिकारी बनाए। दोस्तों, यह सोचकर माला सोचती है कि हम भी आपके साथ क्यों ना काम पर चले और उससे जो पैसा मिलेगा उसे पूर्वी की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करें। दोस्तों, कल होकर माला भी अपने पति के साथ काम पर चली जाती है और साथ में अपनी बच्ची पूर्वी को लेकर जाती है। वो दोनों काम करते हैं और पूर्वी वहीं पर खेलती रहती है। दोस्तों, पहले घर में एक आदमी का पैसा आता था, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था, लेकिन अभी माला भी साथ में काम करने लगी थी और वो दोनों बहुत ही खुश थे। जब भी माला काम करके घर में आती थी, उस दिन का उसका जो भी कमाई होता था उसका कुछ पैसा पूर्वी के भविष्य के लिए गुल्लक में जमा कर देते थे। दोस्तों, एक दिन का बात है, डेली की तरह दोनों मिलकर काम पर जाते हैं और उस दिन माला अपने सर पर ईंट लेकर सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ाने के काम कर रही थी और उसके पीछे पूर्वी भी चल पड़ती है। लेकिन माला को यह नहीं पता चलता है कि उसके पीछे उसकी बच्ची भी आ रही है। लेकिन यह माला की पति और वहाँ के लोग कुछ मजदूर भी देख रहे थे। उस दौरान माला की पति दौड़कर पूर्वी को पकड़ने के लिए छत पर जाता है। छत खुला होने के कारण नीचे गिर जाता है। दोस्तों, छत से नीचे गिरने के बाद माला की पति को मौत हो जाता है और पूर्वी के सर में काफ़ी तेज चोट लग जाता है, जिसके कारण पूर्वी की आंखों की रोशनी चली जाती है। दोस्तों, उस दौरान माला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह किसी प्रकार से अपने आप को संभाल पाती है। दोस्त, कुछ समय बीत जाने के बाद माला अपने बच्ची को लेकर काम की तलाश में बाहर निकलती है और एक हॉस्पिटल के पास पहुंचती है। वह गेट पर जाकर पूछती है, मेरे लिए कुछ काम है क्या? गेट वाले बोलते हैं, वैसा कुछ काम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही धनी व्यक्ति है जो कि बीमार है और उसे एक किडनी की ज़रूरत है। दोस्तों, माला उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुँचती है और उससे मिलती है। बोलती है, मुझे पता चला है आपको एक किडनी की ज़रूरत है। हम आपको अपनी किडनी दे सकते हैं, लेकिन उस किडनी के बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। वह बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी धनी मनी थे। उसका 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में रहते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखभाल के लिए एक नौकर उसके साथ रहता था। दोस्तों, वह व्यक्ति माला को बताता है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। माला फिर से बोलती है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। और उस व्यक्ति को माला अपने शादी से लेकर छत से अपने पति को गिरने और बच्चे की आंखों की रोशनी जाने तक की सारी कहानी बता देती है और एक कागज के टुकड़ा पर कुछ लिखकर उसके साथ रह रहे नौकर को संभालने की जिम्मेदारी देती है। दोस्तों, उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति हाँ में हामी भर देता है और माला उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपना एक किडनी दे देती है। साथ में अपना दोनों आँख अपने बच्ची को
भी दे देती है, जो कि छत से गिरने के बाद उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। दोस्तों, वह बुजुर्ग व्यक्ति माला से बोलता है, अगर आप एक किडनी मुझे दे दिए हो और दोनों आँख की बच्ची को दे रही हो, तो आप इस दुनिया को, अपनी बच्ची को कैसे देख पाओगी। दोस्तों, उस समय माला बोलती है, मैं एक माँ हूँ, अपने बच्ची को अपने अंदर आत्मा से देख सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उसको किडनी देने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि साथ साथ अपनी बच्ची को आँख भी दे दी थी। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति ठीक होता है तो माला और पूर्वी दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है। उसका बहुत बड़ा घर था। घर में गाड़ी, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूर्वी का दाखिला बहुत ही बड़े स्कूल में करवा दिया गया। पूर्वी को स्कूल छोड़ने के लिए नौकर गाड़ी लेकर जाता, उसे छोड़कर आता। जब भी छुट्टी का टाइम होता तब दोबारा लाने के लिए ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता। दोस्तों, जब पूर्वी को स्कूल से लाने का समय होता तो माला भी साथ में गाड़ी पर बैठकर चली जाती। और जब पूर्वी की सहेली स्कूल में पूर्वी की माँ को देखती तो पूर्वी को अंधी की बेटी होने का ताना मारती। यह सुनकर पूर्वी अपने माँ को बोलती, कल से आप स्कूल में मुझे लेने मत आना। माँ उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानती। कल होकर फिर से दोबारा लेने के लिए ड्राइवर के साथ स्कूल में पहुंच जाती। दोस्तों, माला बोलती थी, पूर्वी बच्ची है, इसे क्या पता कि इसके लिए हमने कितने परिश्रम किए हैं। हमारे पति को छत से गिरने के बाद जब मौत हो गई थी तो हम अपने आप को कैसे संभाले हैं, और इसका दोनों आँखों की रोशनी जाने के बाद हम अपना दोनों आँख इसे दे दिए, किडनी बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिए। इसे कुछ भी नहीं पता है। मुझे शांति तब मिलती है जब पूर्वी को लेने के लिए मैं स्कूल के गेट पर जाती हूँ। वहाँ पर जब बच्चे को खेलते हुए आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचती है तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। दोस्तों, इस प्रकार से पूर्वी की पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है। पूर्वी पढ़ने में काफ़ी तेज थी, काफ़ी चंचल दिमाग की लड़की थी। इस प्रकार स्कूल से कॉलेज से सरकारी जॉब तक की सफ़र तय होती है। पूर्वी को सरकारी जॉब मिल जाती है। सरकार की तरफ से एक अच्छा बंगला मिलता है, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर सभी कुछ मिल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही पूर्वी को गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, जॉब मिलता है, वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर से अपने बंगले में शिफ्ट हो जाती है और जॉब को ज्वाइन करती है। दोस्तों, वह नए बंगले में जाती तो है, लेकिन वह अकेली जाती है, अपने माँ को नहीं ले जाती है। वह अपनी माँ की सारी परिश्रम को भूल जाती है। दोस्तों, एक दिन माला उस बुजुर्ग व्यक्ति के नौकर से बोलती है कि आप मुझे अपने बच्चे की घर तक पहुंचा दो। वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने ड्राइवर को बताता है, इसे ले जाकर छोड़कर आओ। माला को ड्राइवर पूर्वी के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। दोस्तों, माला जैसे ही पूर्वी के घर के दरवाज़ा को बजाती है तो पूर्वी घर से बाहर निकलती है और दरवाजे पर अपने माँ को देखकर वह सोच में पड़ जाती है, यह अकेले यहाँ तक कैसे आ गई। दोस्तों, पूर्वी अपनी माँ को बोलती है, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, नहीं तो यहाँ भी मेरी बदनामी होगी, यह अंधी माँ की बेटी है, और गेट को बंद कर लेती है। दोस्तों, माला को कुछ नहीं दिखाई देने के कारण वह रोड पर चलती है और एक गाड़ी के नीचे आ जाती है, जिसके कारण माला की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पूर्वी अपने ऑफिस के लिए घर से गाड़ी से निकलती है। रोड पर देखता है काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, तो गाड़ी रोककर पूर्वी भी अपने गाड़ी से बाहर उतरती है और जाकर देखती है किस चीज़ का भीड़ लगा हुआ है। तो वह वहाँ पर अपनी माँ को मृत पाती है। दोस्तों, पूर्वी अपनी माला मम्मी को ऊपर लिपट कर रोने लगती है और वह अपनी माँ के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखती है। उस कागज़ के टुकड़ा में किसानी से लेकर बाहर कमाने जाने से लेकर किस प्रकार छत से गिरने पर मौत हुआ और उसकी माँ किस प्रकार किडनी दिया और इसे अपनी दोनों आँख दिया, यह सारा कहानी उस कागज़ के टुकड़ों में लिखा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी पढ़कर पूर्वी जोर जोर से रोने लगती है
और बोलती है, माँ मुझे माफ़ी मांगने तक का भी आपने मुझे मौका नहीं दिया। दोस्तों, इस प्रकार माँ अपनी सारी खुशियों को त्याग करते हुए अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पता नहीं कौन कौन से कदम उठाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ को एक पैसे की मदद करने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी मेरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो भी कहानियाँ आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।